हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैन फिनटेक। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान जिसके अंदर आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर मिल जाती हैं। अगर आप ओपीडी की बात करें तो आपको इसके अंदर कवरेज मिल जाएगा। अगर आप बात करें मैटरनिटी बेनिफिट की तो आपको इसके अंदर कवर मिल जाएगा। अगर आप बात करें और अदर फीचर जैसे कि आपको ग्लोबल कवर चाहिए तो आपको इसके अंदर कवर मिल जाएगा। इवन इस प्लान के अंदर आपको डेंटल का कवर भी मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं इस प्लान के बारे में जिसका नाम है टाटा मेडिकेयर प्रीमियर प्लान। सो फ्रेंड्स, इस प्लान के अंदर आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं और काफी सारे बेनिफिट्स के साथ इस प्लान को आप अवेल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए और आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। प्लान स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि मेरा नाम राहुल जैन और अभी तक मैंने 1500 से ज्यादा फैमिलीज को प्रोटेक्ट किया है, उनको हेल्प किया है जिससे कि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। एंड 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है जिससे कि मैंने बहुत सारे लोगों को प्रोटेक्शन प्लान भी दिया है और साथ में उनको क्लेम सेटल करने में भी हेल्प करी है। और हालांकि मैं आपको इसलिए एजुकेट कर रहा हूं जिससे कि आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्मूथ बना पाएं और आगे से जो भी प्लान करना चाहते हैं उसको सही से प्लान कर सकें। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस प्लान के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, किस तरीके से आप इस प्लान को अवेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इस प्लान के अंदर इनके प्लान की एलिजिबिलिटीज की, प्लान के बेनिफिट्स की। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट जो है आपका 91 डेज से लेकर 65 ईयर्स तक के लोग यहां पर इस प्लान को अवेल कर सकते हैं। अगर आपकी एंट्री एज यहां पर 91 डेज मतलब कि बच्चा आपका 3 मंथ से ऊपर की एज का हो गया तो आप इस प्लान के अंदर बच्चे को ऐड करा सकते हैं। पॉलिसी टेन्योर की बात करें तो आपका पॉलिसी टेन्योर होता है 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर, मतलब कि 1 साल, 2 साल, 3 साल का प्रीमियम इकट्ठा पे कर सकते हैं और इस प्लान को बेनिफिट के रूप में अवेल कर सकते हैं। बात करते हैं यहां पर फैमिली साइज की। आप 7 मेंबर्स तक यहां पर इस प्लान के अंदर ऐड करा सकते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स को, लाइक जैसे कि अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को और अपने आप को, मतलब अपने स्पाउस को और अपने आप को यहां पर कवर करा सकते हैं। अप टू 7 मेंबर्स आप यहां पर इस प्लान के अंदर अवेल कर सकते हैं। सो बात करेंगे अब सम एश्योर्ड की। सम एश्योर्ड यहां पर आप देख सकते हैं कि आप 5 लाख से लेकर 3 CR तक का यहां पर सम एश्योर्ड ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड, जानते हैं कि इस प्लान के अंदर और क्या क्या बेनिफिट्स है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर इन पेशेंट केयर की। अब इन पेशेंट केयर क्या होता है और ये बोल रहे हैं कि अप टू सम एश्योर्ड यहां पर कवर है। सो इन पेशेंट केयर बेसिकली वो आपका ट्रीटमेंट होता है कि जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल में जाने के बाद जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो रूम रेंट का है, आईसीयू का है, डॉक्टर फीस है, नर्सिंग एक्सपेंसेस है या मेडिसिन है या फिर आपका कोई रिपोर्ट्स वगैरह होना है, तो वो सारे एक्सपेंसेस यहां पर इन पेशेंट केयर के अंदर आते हैं। जिसके अंदर कंपनी ये कहती है कि आपको 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन मैंडेटरी होता है, उसके बाद ही आप यहां पर कंपनी से क्लेम ले सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं यहां पर अप टू सम एश्योर्ड, तो जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस यहां पर कंपनी आपको कैशलेस फैसिलिटी के रूप में क्लेम करने के लिए देती है। बात करते हैं यहां पर डे केयर प्रोसीजर्स। यहां पर भी आप देख सकते हैं अप टू सम एश्योर्ड कवर है। डे केयर प्रोसीजर्स क्या होता है इसके लिए ऊपर बात कर लेते हैं। डे केयर प्रोसीजर्स बेसिकली वो प्रोसीजर्स होते हैं जहां पर आपको 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं होती ड्यू टू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। अगर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से आपका कोई ट्रीटमेंट ऐसा है जो कि लेजर की वजह से आपका हो सकता है 3 घंटे में, 4 घंटे में, तो वो सारे प्रोसीजर्स आपके डे केयर प्रोसीजर्स में आते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वो भी अप टू सम एश्योर्ड कवर है और सारे के सारे आपके यहां पर डे केयर ट्रीटमेंट आपके कवर हो जाते हैं। बात करते हैं यहां पर ऑर्गन डोनर की। अब ऑर्गन डोनर भी आपका अप टू सम एश्योर्ड कवर है। अब ऑर्गन डोनर होता क्या है बेसिकली कि अब मान लीजिए आपके ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कराना है, कोई ऑर्गन आपका खराब हो गया है, लेट्स सपोज आप मान के चलिए जैसे किडनी का केस होता है। सो किडनी के केस में मान लीजिए आपको कोई डोनर मिल गया और आपको अपनी किडनी डोनेट करने के लिए रेडी है, बट उनका इंश्योरेंस प्लान नहीं है, तो इस प्लान के अंदर आप उन सामने वाले पर्सन को भी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी से कवर करा सकते हैं, उसका भी एक्सपेंसेस यहां से आपको क्लेम कर सकते हैं। सो ये जो अप टू सम एश्योर्ड है, मतलब कि जितने का आपने पॉलिसी लिया है, जब तक का आपका सम एश्योर्ड है उतना सम एश्योर्ड तक का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। बात करते हैं रीस्टोर बेनिफिट की। अब रीस्टोर बेनिफिट भी अप टू सम एश्योर्ड होता है। अब रीस्टोर बेनिफिट का मतलब क्या है, लेट्स से आपने 10 लाख रुपए का प्लान लिया, ठीक है। सो 10 लाख रुपए का आपने प्लान लिया, वो 3 महीने में आपका यूज हो जाता है। मान ले आपने 10 लाख रुपए का क्लेम ले लिया, अगले 3 महीने के अंदर पॉलिसी लेने के बाद, तो आपका बेनिफिट हो जाएगा, सम एश्योर्ड हो जाएगा 0। लेकिन कंपनी क्या कहती है, हम आपका बेनिफिट जो है रीस्टोर कर देंगे, सेम ईयर में दोबारा से आपको एक बार 10 लाख रुपए का बेनिफिट दोबारा मिल जाएगा। मतलब कि आप सेकंड टाइम में अगर क्लेम लेने जाएंगे तो 10 लाख रुपए का आपको रीस्टोर बेनिफिट मिल जाएगा, जो कि 1 साल में आपको दोबारा मिल जाता है और प्रीमियम आपको दोबारा इसमें पे करने की जरूरत नहीं होती है। सो ये एक्स्ट्रा फीचर है, ये अच्छा फीचर है जो कि आप अपनी पॉलिसी में देख सकते हैं, रिस्टोरेशन बेनिफिट। अब इसके अलावा हम बात करेंगे डोमिसिली ट्रीटमेंट, जो भी अप टू सम एश्योर्ड मिल जाता है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो पेशेंट मान लीजिए क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं या फिर हॉस्पिटल में बेड की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से अपने घर पे रहकर ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं,
तो वो सारे ट्रीटमेंट भी यहाँ पर कवर होते हैं अप टू सम एश्योर्ड। अब यहाँ पर आपका डॉक्टर का रिकमेंडेशन होना चाहिए एंड मिनिमम 3 डेज का आपका हॉस्पिटल होम ट्रीटमेंट होना चाहिए, तभी आपको ये सारा जो बेनिफिट है ये मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, ये सारे फीचर्स हैं जो कि आपको समझने हैं कि इस प्लान के अंदर। बाकी हम और भी फीचर्स के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस प्लान के अंदर और क्या क्या फीचर्स हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे और फीचर्स में, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्बुलेंस कवर अप टू 5,000 टू 30,000, मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5,000 से लेकर 30,000 तक के बेनिफिट मिल जाते हैं एम्बुलेंस कवर में, जो कि आपके सम एश्योर्ड पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आप 10 लाख का सम एश्योर्ड लेंगे तो आपका एम्बुलेंस कवर अलग होगा। अगर आप 50 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं सो उसका आपका कवरेज अलग होता है। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप पॉलिसी का प्लान का बेनिफिट देख सकते हैं, ब्रोशर देख सकते हैं और उसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या फिर दूसरी साइड आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं, ऊपर स्क्रीन पर दिए गए नंबर, जो भी सम एश्योर्ड के लिए आप बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सो आप डायरेक्टली बात कीजिए और यहां पर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो यहां पर आपको एम्बुलेंस कवर मिल जाता है। जब भी आप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं एम्बुलेंस के थ्रू, तो आपको ये एक्सपेंसेस भी क्लेम कर सकते हैं और उसका बेनिफिट भी आप अवेल कर सकते हैं। बात करते हैं यहां पर हेल्थ चेकअप की। अब आप जानते हैं कि आपका रूटीन हेल्थ चेकअप यहां पर हर कंपनी के अंदर मिल जाता है। यहां पर कंपनी कह रही है 1% ऑफ द सम एश्योर्ड मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम ऑफ 10,000 है, मैक्सिमम ऑफ 10,000 टू 25,000 है। अगेन ये भी आपके सम एश्योर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आप 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं तो 1% आपका 10,000 हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए 20 लाख की पॉलिसी ली तो वो आपको 20,000 तक का बेनिफिट हो जाता है, मतलब कि 1% ऑफ द सम एश्योर्ड मिल जाता है। लेकिन अगर आपने 1 करोड़ का प्लान लिया तो कंपनी कहती है कि हम मैक्सिमम जो है आपको 25,000 का बेनिफिट देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे, बिकॉज यहाँ पर 25,000 की कैपिंग लगी हुई है। सो यहाँ पर आपको देखना है कि आप कौन से सम एश्योर्ड के लिए कंफर्टेबल हैं, तो उस हिसाब से ही आपको यहाँ पर रूटीन चेकअप आपको मिल जाते हैं। बात करेंगे डेली कैश बेनिफिट की। अब डेली कैश बेनिफिट बेसिकली क्या होता है, 0.25 ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड, मैक्सिमम ऑफ 2,000 रुपीज पर डे। अब अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर पॉलिसी लिया और हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो आपको यहाँ पर डेली कैश के रूप में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। सो अगर आपने मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी ली तो ये होता है आपका 2,500 रुपए, लेकिन कंपनी कहती है कि आपको 2,000 रुपए पर डे के हिसाब से मिलेगा। अगर आप 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट है तो 2,000 के हिसाब से आपका 10 दिन का हो जाता है 20,000, जो कि आपको कैश के रूप में मिल जाता है। इसके लिए अगेन आपको क्लेम जब आप फाइल करते हैं रिइंबर्समेंट का, तो वहां पर आपको बताना होता है कि आप इतने दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए। सो डेली कैश के लिए यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, कंपनी आपको इसका बेनिफिट दे देती है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे यहां पर सेकंड ओपिनियन की। सेकंड ओपिनियन भी आपका इस पॉलिसी के अंदर कवर्ड होता है। सेकंड ओपिनियन होता क्या है, बेसिकली मान लीजिए आपने पॉलिसी लिया, पॉलिसी लेने के बाद आपको कोई डिजीज हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है जो कि क्रिटिकल है, तो आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, रिपोर्ट्स वगैरह कराई, तो वो सारी रिपोर्ट्स या कंसल्टेशन पेपर आप इंश्योरेंस कंपनी को सेंड कर सकते हैं और उसके बाद आपको एक्सपर्ट टीम से यहां पर सेकंड ओपिनियन मिल जाता है, जो कि साल में एक बार फ्री होता है। सो सेकंड ओपिनियन का बेनिफिट भी आप यहां पर इंश्योरेंस क्लेम के अंदर इंश्योरेंस पॉलिसी से ले सकते हैं। सो इसके अलावा आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर वैक्सीनेशन। अगर आप इस पॉलिसी के अंदर, हम न्यूबॉर्न बेबी की भी बात करेंगे, मैटरनिटी बेनिफिट की भी बात करेंगे, सो आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर वैक्सीनेशन आपका 10,000 होता है। अगर गर्ल चाइल्ड होता है तो उस केस में 15,000 होता है। हालांकि इसको हम बाद में भी बात करने वाले हैं आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर। सो अब हम बात करेंगे यहाँ पर एयर एम्बुलेंस की। एयर एम्बुलेंस आपका यहाँ पर अप टू 5 लाख रुपीस का कवर हो जाता है। ये आप मान लीजिए अगर आपको कभी भी मान लीजिए कोई हिली एरिया पे गए हैं घूमने के लिए और इमरजेंसी हो जाती है तो आप हेलीकॉप्टर का यूज करके हॉस्पिटल तक जा सकते हैं और कंपनी से इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सो एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी भी आपको इस प्लान के अंदर मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप देखेंगे और भी इसके बेनिफिट्स हैं। हालांकि आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि प्लान कैसा है। इस प्लान के अंदर आपको डेंटल या उससे रिलेटेड और भी सारी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जो कि हम बात करेंगे। सो यहां पर हम देखते हैं आयुष बेनिफिट। अब आयुष बेनिफिट भी आपका अप टू सम एश्योर्ड कवर है। आपको मैं बता देता हूं कि मार्केट में जितने भी इंश्योरेंस प्लान है, अगर हम उनसे कंपेयर करें तो इस प्लान के अंदर आपको सबसे ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। और दूसरी चीज, यहां पर अगर इस प्लान को अगर आप ऑप्ट करते हैं सो आपका जीरो डिडक्शंस है, मतलब कि आपके प्लान के अंदर कोई भी किसी भी तरीके का अमाउंट डिडक्ट नहीं होता क्लेम के टाइम पे। सो ये श्योरिटी के साथ कंपनी कहकर चलती है। सो आपको यहां पर समझना है आयुष बेनिफिट क्या होता है। आयुष बेनिफिट बेसिकली होता है आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। सो ये सारे ट्रीटमेंट्स भी आप कंपनी से क्लेम ले सकते हैं। जो भी आपके गवर्नमेंट रजिस्टर्ड आपके सेंटर्स हैं वहां जाके
जाके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और अप टू सम एश्योर्ड मतलब कि आप 10 लाख की या 20 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं तो उतने सम एश्योर्ड तक का बेनिफिट आप इसके अंदर ले सकते हैं। बात करते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की, जो कि आपका 60 डेज से 90 डेज होता है। अगर हम प्री हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें, जो कि हॉस्पिटल में जब आप एडमिट होते हैं तो उससे पहले आपने डॉक्टर को दिखाया होगा, रिपोर्ट्स कराई होंगी, आपने मेडिकेशन लिया होगा, तो वो सारे एक्सपेंसेस को कंपनी से आप क्लेम कर सकते हैं। साथ में जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर जाते हैं, सो 90 डेज तक के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो डॉक्टर फीस है, चाहे मेडिकेशन हैं, चाहे आपके रिपोर्ट्स वगैरह हैं, वो सारे एक्सपेंसेस भी कंपनी से आप क्लेम कर सकते हैं। सो कंपनी आपको प्री एंड पोस्ट का बेनिफिट भी यहां पर पॉलिसी में दे देती है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज कि आपको यहां पर इस पॉलिसी के अंदर इनबिल्ट ग्लोबल कवर मिल जाता है। मतलब कि आपका अगर कोई ट्रीटमेंट है जो कि आप इंडिया के बाहर जाके कराना चाहते हैं, सो उसका ट्रीटमेंट भी आप करा सकते हैं अप टू सम एश्योर्ड। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट, कोई एक्स्ट्रा चीजें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। ये इनबिल्ट फीचर है इस प्लान के अंदर। बात करते हैं यहां पर क्यूमुलेटिव बोनस की, जिसको हम नो क्लेम बोनस भी बोलते हैं, एनसीबी भी बोलते हैं। सो यहां पर आपको समझना है कि आपका एनसीबी 50% ऑफ द सम एश्योर्ड है एंड अप टू 100% ऑफ द पॉलिसी आपको मैक्सिमम मिल जाता है, जो कि क्लेम फ्री ईयर पे मिलता है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आज आपने 10 लाख का प्लान लिया, आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया, तो आपको 5 लाख रुपीस इंक्रीज हो जाएगा आपकी पॉलिसी में, बिकॉज 50% ऑफ द सम एश्योर्ड है। तो यहां पर आपकी पॉलिसी अगले साल 15 लाख की हो जाएगी। अब आपने हो सकता है सेकंड ईयर भी कोई क्लेम नहीं लिया, तो आपकी पॉलिसी के अंदर 15 लाख के अंदर 5 लाख दोबारा से ऐड हो जाएगा, क्योंकि कंपनी के अंदर जो आपका सम एश्योर्ड इंक्रीज होता है, नो क्लेम बोनस इंक्रीज होता है, वो आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 50% होता है, राइट। सो अगेन आपकी पॉलिसी नेक्स्ट ईयर आपकी 20 लाख हो जाएगी, जो कि मैक्सिमम होगी। तो कंपनी क्या कहती है, आपका 10 लाख से लेके 20 लाख होगा, जो कि यहां पर अभी आप देख सकते हैं मैक्सिमम ऑफ 100% होगा। सो अगर आप 20 लाख की पॉलिसी लेते तो 40 लाख हो जाता, 50 लाख की पॉलिसी लेते तो 1 करोड़ हो जाता। सो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि आपको कितने सम एश्योर्ड की जरूरत है, आपको कितने रिस्क कवर की जरूरत है। साथ में हम बात करेंगे इस प्लान के अंदर आपको एक और अच्छा बेनिफिट मिल जाता है, जो कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। अगर इन केस आपने प्लान लिया हेल्थ इंश्योरेंस प्लान और एक्सीडेंट की वजह से आपको मिसहैपनिंग हो जाती है, आपकी डेथ हो जाती है, सो आपके नॉमिनी को 100% ऑफ द सम एश्योर्ड मिलता है। मान लीजिए आपने 20 लाख का प्लान लिया, तो 20 लाख रुपए आपके नॉमिनी को आपके मिसहैपनिंग के बाद मिल जाएंगे। हालांकि ये प्लान भी आपके ये पॉलिसी के अंदर ऑप्शनल बेनिफिट भी है, अगर आप इसको ऐड कराना चाहते हैं तो ऐड भी हो जाएगा। सॉरी, अगर आप प्रीमियर की बात करें तो प्रीमियर के अंदर आपको इनबिल्ट मिल जाता है, राइट। बट इसके अंदर जो दूसरा वेरिएंट आता है जो नॉर्मल है मेडिकेयर प्लान, उसके अंदर आपको ऑप्शनल बेनिफिट मिलता है। सो यहाँ पर आपका मेडिकेयर प्रीमियर की हम बात करें तो ये आपको इनबिल्ट फीचर मिल जाता है। सो यहाँ पर 100% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड है, जो कि आप देख सकते हैं कि अगर इन केस ऑफ एक्सीडेंटल मिसहैपनिंग है, सो यहां पर आपको इसका फीचर मिल जाएगा, इसका बेनिफिट मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपको प्लान कैसा लग रहा है आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हालांकि मैं आपको बता रहा हूं कि इसके और भी फीचर्स हैं, और भी बेनिफिट्स हैं। सो इसके अंदर आपको क्या क्या और बेनिफिट मिलते हैं आगे हम बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पर मैटरनिटी की हम बात कर रहे हैं, मैटरनिटी कवर की। सो अगर बॉय होता है आपकी पॉलिसी के अंदर, आप मैटरनिटी कवर की बात कर रहे हैं, सो पॉलिसी लेने के बाद आपको 4 साल के बाद आपको मैटरनिटी का फीचर भी मिल जाता है, बेनिफिट भी मिल जाता है अप टू 50,000, मतलब कि 50,000 तक का क्लेम आप यहां पर ले सकते हैं। अगर इन केस गर्ल, अगर आपके न्यूबॉर्न बेबी के अंदर मतलब गर्ल अगर आती है, सो 60,000 का आप यहां पर कवर ले सकते हैं, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगेन मैंने जैसे कि बताया 4 इयर्स का वेटिंग पीरियड होता है आपका मैटरनिटी प्लान के लिए। सो यहां पर आप देख सकते हैं न्यूबॉर्न बेबी को भी हम यहां पर कवर कर देते हैं फॉर 10,000 अमाउंट के लिए, अप टू 10,000 अमाउंट के लिए। सो आप वैक्सीनेशन कराएं, कुछ भी कराएं बच्चे का, तो वो सारी चीज भी कवर हो जाती है। ओपीडी ट्रीटमेंट की आपको मैंने बताया था, इस प्लान के अंदर ओपीडी भी कवर होता है। सो अप टू 5,000 रुपीज पर पॉलिसी ईयर आपको इसका बेनिफिट मिल जाता है। तो आप ओपीडी के अंदर आप अपने डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, आप मेडिकेशन लेना चाहते हैं, या कुछ भी आप एक्सपेंस करना चाहते हैं, सो ओपीडी ट्रीटमेंट भी आपको मिल जाता है आफ्टर 2 इयर्स, राइट। सो अगर आप 2 साल कंटिन्यू चलाते हैं इस पॉलिसी को, तो ओपीडी आपको एवरी ईयर नेक्स्ट ईयर से 3rd ईयर से मिलना शुरू हो जाता है। हालांकि इस प्लान के अंदर हाई एंड डायग्नोस्टिक भी मिल जाता है, आप कवर्ड अप टू द 25,000 पर पॉलिसी ईयर। मतलब यहां पर आपको समझना है कि जैसे कि हम यहां पर एमआरआई लाइक कोई ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, अब डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप एमआरआई करा लीजिए, या डॉक्टर ने रिकमेंड किया आप ये वाला टेस्ट करा लीजिए, तो आपने उसके लिए 5,000, 7,000, 10,000 पे जो पे किया होगा, नॉर्मली आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे तो कंपनी कहेगी कि आपको इन रिपोर्ट्स के हम एक्सपेंसेस क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने
हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए। लेकिन यहाँ पर आपको बेनिफिट ये है कि टाटा के अंदर अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं भी होते हो, लेकिन आपको हाई एंड डायग्नोस्टिक वाले अगर आपको टेस्ट कराने हैं, तो कंपनी आपको 25,000 रुपीज पर पॉलिसी ईयर आपको बेनिफिट देती है। आप उन रिपोर्ट्स के पैसे भी यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, जो कि 3rd ईयर ऑनवर्ड्स होता है। फर्स्ट और सेकंड ईयर आपको कंपनी क्लेम करने के लिए नहीं देती है, उसके बाद आप एवरी ईयर भी इसका बेनिफिट ले सकते हो। सो हाई एंड डायग्नोस्टिक भी आपको किसी भी अदर कंपनीज के अंदर जल्दी से नहीं मिलता। सो आप टाटा के प्लान के अंदर आप इसका फीचर का बेनिफिट भी अवेल कर सकते हैं, देख सकते हैं। हालांकि आप देखिए यहाँ पर एक ही स्लाइड के अंदर आप देखिए मैटरनिटी भी मिल गया, आपको ओपीडी ट्रीटमेंट भी मिल गया और आपको हाई एंड डायग्नोस्टिक भी मिल गया। आगे हम बात करेंगे, आपको डेंटल कवर भी मिल जाता है इस प्लान के अंदर और भी बड़े सारे फीचर्स मिल जाते हैं, राइट। सो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर डेंटल कवर भी होता है। सो और भी फीचर्स हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर शायद नहीं बता सकता। सो उसके लिए क्या कीजिएगा, आप मेरी टीम से बात कीजिए और आपको अगर डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप ब्रोशर को डाउनलोड कर सकते हैं और भी फीचर जो है वो वहां पर देख सकते हैं। सो बेटर यह है कि आप मेरी टीम से बात कीजिए, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लीजिए, आप चेक कीजिए कि आप अपने लिए अगर इस प्लान को लेना चाहते हैं तो कितना प्रीमियम आएगा, 1 साल 2 साल 3 साल, कौन से ऑप्शन में आपको ज्यादा फीचर या ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, आप इस प्लान को जरूर से एक बार एक्सप्लोर कीजिएगा, जरूर से देखिएगा। हालांकि हम बात करते हैं इस प्लान के अंदर जो इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है वो क्या है, किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। सो इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है 30 डेज का। जब भी आप नया प्लान बाय करते हैं, सो यहाँ पर आपको 30 डेज तक का वेट करना पड़ता है। उसके बाद आपको इंश्योरेंस कंपनी जो भी मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है उस केस में आपको क्लेम दे देती है। हालांकि आपको डे 1 से एक्सीडेंटल कवर का ट्रीटमेंट मिल जाता है। अगर आपको मान लीजिए एक्सीडेंटल इंजरी हो गई है तो आप यहाँ पर डे 1 से उसका बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर स्पेसिफिक डिजीज की। अब स्पेसिफिक डिजीज जो होती है वो यहाँ पर 24 मंथ्स के बाद मिलती है। अब स्पेसिफिक डिजीज क्या है, या इसको हम बोल सकते हैं स्लो ग्रोइंग डिजीज। सो जैसे कि आप देखिए जॉइंट रिप्लेसमेंट है, हर्निया है, पाइल्स है, स्टोन है, कैटरेक्ट है। सो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है वो कंपनी कहती है कि आपके स्पेसिफिक इलनेस के अंदर आती है, स्पेसिफिक डिजीज के अंदर आती है। सो कंपनी उन डिजीज को 24 मंथ्स के बाद कवर कर देती है। सो यहाँ पर आपको समझना है कि स्पेसिफिक डिजीज कौन कौन सी है। अगेन यहाँ पर आप मेरी टीम से बात कीजिए या ब्रोशर को देखिएगा तो आपको डिटेल मिल जाएगी। सो यहाँ पर हम बात करेंगे प्री एग्जिस्टेंट डिजीज। अब प्री एग्जिस्टेंट डिजीज क्या होती है और 36 मंथ के बाद कवर होती है प्री एग्जिस्टेंट डिजीज, तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मान लीजिए जब आप पॉलिसी लेने के लिए जाते हैं तो आपको अगर पहले से कोई ट्रीटमेंट आपका चल रहा है या आपने कोई ऑपरेशन सर्जरी कराई है या आपको कोई ऑनगोइंग आपकी मान लीजिए मेडिसिन वगैरह है, तो आप वो कंपनी को डिस्क्लोज करेंगे, आपने कंपनी को इन्फॉर्म करना है। सो उस केस में कंपनी आपको प्री एक्सिडेंट डिजीज के नाम पे आपको वो डिजीज में पॉलिसी में आपको मेंशन करके देगी और उस पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट होता है सो आप 36 मंथ के बाद ही उसका क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कंपनी को पता है कि अगर आप आज मान लीजिए पॉलिसी में बता रहे हैं तो कल को क्लेम आ सकता है या कल को उसका लॉस हो सकता है। सो कंपनी उसके लिए आपको वेटिंग पीरियड देती है। कंपनी आपको डिनाई नहीं कर रही हम आपको पॉलिसी नहीं दे रहे, लेकिन कंपनी आपको उस पे वेटिंग पीरियड लगा रही है और उसके बाद भी पॉलिसी इशू करके दे रही है। सो मेजरली आपको 3 तरीके के वेटिंग पीरियड्स होते हैं। आपने देखा इनिशियल वेटिंग पीरियड, स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड, आपका पीईडी वेटिंग पीरियड जिसको प्री एग्जिस्टेंट डिजीज वेटिंग पीरियड बोलते हैं। सो ये है इसके फीचर्स, इसके वेटिंग पीरियड्स। अब आपको समझना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज है जो कि इंश्योरेंस कंपनी कभी भी कवर नहीं करती है, जिसको हम परमानेंट एक्सक्लूजन्स के नाम से जानते हैं। सो आपको यहां पर समझना है कि परमानेंट एक्सक्लूजन्स के अंदर आपको क्या क्या चीजें कवर नहीं होती। जैसे सेल्फ इंजरी, आपने अटेम्प्ट टू सुसाइड किया तो आपको कवर नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपने यहां पर कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने की कोशिश करी, जैसे पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, और आपको इंजरी हो जाती है तो कंपनी कवर नहीं करती है। सो आपको यह समझना है कि आप यहां पर ड्रग एंड ड्राइव करते हैं तो आपको अगर इंजरी हो जाती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, सो आपको कंपनी कवर नहीं करती है। या आपने कोई ड्रग्स वगैरह लिए हैं उसकी वजह से आपका कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपको कंपनी कवर नहीं करेगी। अगर इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो कंपनी आपको परमानेंट एक्सक्लूजन्स के अंदर यहां पर आपको देती है और आपको कंपनी रिटर्न में देती है, तो वो सारी चीजें आपको कवर नहीं मिलती है। सो मेक श्योर आपको इस प्लान के काफी सारे फीचर्स के बारे में पता लग गया। अगर आप जानना चाहते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं इस प्लान के अंदर, सो बेटर ये है कि आप मेरी टीम से बात कीजिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन लीजिए। आप इंडिया में कहीं भी रहते हैं, किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में रहते हैं, सो आपके लिए सबसे बेस्ट प्लान, सबसे ज्यादा फीचर्स के साथ यही प्लान आपको मिल जाता है। हालांकि अभी इसका
एक मेडिकेयर प्रीमियर है, मेडिकेयर लाइट वर्जन भी आ गया। अगर आपको मान लीजिए इस प्लान के अंदर आपको लगता है कि प्रीमियम ज्यादा है, सो आप दूसरा प्लान भी चूज कर सकते हैं। आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली कोई भी एड ऑन्स को ऐड करा सकते हैं। सो हालांकि काफी अच्छा प्लान है, काफी अच्छे फीचर्स हैं और एक रिनॉल्ट कंपनी, एक अच्छी खासी कंपनी के साथ आप इस प्लान को लेने वाले हैं। सो बेटर ये है कि आप मेरी टीम से बात कीजिए, मेरी टीम से डिस्कस कीजिए कि इस प्लान के अंदर और क्या क्या फीचर्स हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें, अपनी फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस के इमरजेंसी से बचाएं और अपनी लाइफ को पीसफुली आप जिएं। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और बताएं सभी लोगों को टाटा का मेडिकेयर प्रीमियर के प्लान के बारे में। हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी प्लान लिया हुआ है और उन लोगों को भी अपने फीचर्स के बारे में अगर जानना है तो सभी लोगों को ये प्लान की वीडियोस शेयर करें, सो जिससे कि उनको भी अपडेट मिल जाए। अगर उनको भी कोई अपडेट या इंफॉर्मेशन चाहिए सो आप उस पर बात कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने लिए एक फ्री इलस्ट्रेशन लेना, आपको अगर समझना है कि आपके लिए कितना प्रीमियम होगा, आपका फैमिली साइज क्या है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं और मेरी टीम आपको फ्री इलस्ट्रेशन प्रोवाइड कर देगी और आप इस प्लान को हमारे से अवेल भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बी सेफ, बी इंश्योर्ड।